बिहार इलेक्शन में कई सारे सवाल हैं। एक तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा के नाम से। आपने अगर मुद्दे देखे हो कैसे बदले। एक वक्त शुरुआत हुई थी जातियों की गिनती के साथ, कि जातियों की गिनती होनी चाहिए और बिहार इसका सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरेगा, क्योंकि वहां पर जातियों की बात सबसे ज्यादा होती है। कहा गया कि साहब जातियों की गिनती का मुद्दा बिहार इलेक्शन में बहुत बड़ा होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम तो जातियों की गिनती करेंगे, मुद्दा खत्म हो गया। ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ईवीएम वाली लड़ाई भी हार गया। नौकरियों का मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन कांग्रेस अपने जहां शासन कर रही है वहां पर भी कोई खास नौकरियां नहीं दे पा रही, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रही। तो आखिरकार घूम फिर कर आए वोट चोरी पर। उसमें भी कांग्रेस कोर्ट नहीं जा रही है साबित करने के लिए कि साहब हम साबित करके दिखाएंगे कि वोट चोरी हो रही है। आपको लगता है मुद्दों की कमी है और विपक्ष मौके खो रहा है, अपॉर्चुनिटीज खो रहा है? अगर इस तरीके से चलते रहे तो शायद कुछ बन नहीं पाएगा। आपको लगता है बिहार इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास कि कर सकते हैं उलटफेर कुछ? सी पहले तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, जो मेरा आकलन है उसका उसका बात कर देता हूँ कि कोर्ट में मान लो हार गए तो ये परसेप्शन जो आया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट चोरी का, ये चला जाएगा। हम्म। पॉलिटिकल पार्टी को सत्य से कोई लेना देना नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सत्य क्या है? सत्य गया तेल लेने, ठीक है। सत्य जो परसेप्शन है वो एक बार लोगों को आ जाए। अब आप कहीं भी बाल काटने की दुकान पे चले जाएं या जनरली डिस्कशन करें बिहार में यूट्यूब चैनल्स पे जनरली, अरे भैया ये क्या ऐसे जीत जाते हैं, हम्म। ये डाउट आने लग गया, तो मेरा वोट कहीं भी ऐसे वोट जाता है। तो ये एक मुद्दा है, ठीक है। दूसरी चीज, जो आप कहते हो नहीं कोई असली मुद्दा होना चाहिए जैसे नौकरी पैसा, अरे ये ना, ये हमें रियलाइज नहीं होता कि ये पॉलिटिशियंस के बस की बात नहीं है। नहीं है। पॉलिटिशियंस के बस की बात यही है कि भाई तुम 200 500 1000 2100 लाडली बहना लाडला भाऊ, ये बहना स्कीम वो स्कीम ये बांट दो, रेवड़ी रुबड़ी बांट दो, इतना ही है। कल को मैं और आप भी बन जाएंगे तो इतना ही कर पाएंगे। ये ऐसा करके कुछ जादू हो जाए ऐसा है ही नहीं। तो जो इनके बस की बात है उतना ही करेंगे। ओनली चीज ये है कि बिहार का इलेक्शन प्रशांत किशोर की वजह से इंटरेस्टिंग बनता मैं देख रहा हूँ थोड़ा। एंड नीतीश बाबू का जाना तो तय है ही है, ठीक है, क्योंकि वॉट एवर हिज हेल्थ क्यों लग रहा है आपको कंडीशंस कि एंड जाना ऑल। तय है? हेल्थ कंडीशंस देखो, बिहार में अगर आप किसी से जाने तो ये तो सब मानते हैं कि वो नीतीश बाबू इज नॉट इन गुड हेल्थ, ठीक है, लेकिन आपने मेंटल एक फिजिकल सोशल मीडिया इमोशनल। पर एक थियरी जरूर पढ़ी होगी जो ये कहती है कि बिहार इलेक्शन में अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बने और अगर बीजेपी ने उनका साथ छोड़ा या बीजेपी ने अपना सीएम बनाया, तो साहब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कहानियां चल रही हैं, इसमें रियलिटी कितनी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह की कहानियां कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हैं कि ये तो बैसाखियों पर सरकार है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर हट गए बिहार इलेक्शन के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं तो फिर कांग्रेस को आप क्या बोलोगे? मतलब कोई सास बहू के अंदर अगर कोई बात है तो कोई सास हो बहू हो तो ऐसे ही बोलेंगे, तो कांग्रेस से क्या बुलवाना चाहते हो? फैक्ट ये है कि नीतीश बाबू और ये जो मौका परस्त लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है ना, मैं ज्योतिष का काम भी है अपना, ठीक है। जब आप राहु बहुत एक्टिवेट करते हो ना, राहु का मतलब होता है मैनिपुलेशन, हम्म। दिमाग तिकड़म, तब मार्स खराब हो जाता है, मंगल हिम्मत नहीं होती। दोनों काम साथ चलते ही नहीं जी, नहीं कर सकते। मैनिपुलेटिव आदमी दमदार नहीं हो सकते। और जहां दम दिखाने की जरूरत है वहां दम होना चाहिए। तो हम्म। इतने सालों में कुछ ना कुछ खुला रहता है। ये आपने ये ऐसी अमित शाह जी का जो उनने अभी पार्लियामेंट में आखिरी दिन डाला था कि सीएम हो चाहे कोई भी हो जेल जा सकता है, फाइल खुल जाए तो 30 दिन के बाद उन्हें रिजाइन करना, ये किसके लिए था? आप बताए ना। सी, ये चीज सोच लेना, यू कैन लाइक मोदी जी, यू मे नॉट लाइक हिम, यू मे लाइक अमित शाह जी, और यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देयर shrewdness, पॉलिटिकल एक्यूमेन। एंड वो कहते हैं ना, जैसे जैसे क्रिकेट में भाषा में बोलते हैं कि भी अगर सुनील गावस्कर है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, भाई दे आर ग्रेट्स, तो ये पॉलिटिक्स के उससे ऊपर है। इफ पॉलिटिक्स वाज akin टू क्रिकेट, देन अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी आपके सुनील गावस्कर एंड अपने तेंदुलकर से ऊपर है, मैं कहूँ। अगर इफ इट वॉज टू, तो इनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि तो ये ऐसे हो जाएगा वैसे। कांग्रेस से ये क्यों नहीं पूछते कि तुम क्लियर कट इलेक्शन तुम क्यों नहीं जीतते? ये नीतीश जी नहीं बनेंगे, तुम अभी से बातें ऐसी कर रहे हो कि बनेगी तो भाजपा की गवर्नमेंट, नीतीश जी को बनाएंगे नहीं, मतलब अरे तुम ये क्यों नहीं बोलते तुम 150 सीट लाके 243 में से गवर्नमेंट बनाएंगे इसके साथ, तेजस्वी के साथ?
ये सीधी बात, ये क्या है, नीतीश का ऐसा हो जाएगा फिर चंद्रबाबू नायडू ऐसे कर देंगे। तुम अपने बिहार में गवर्नमेंट बनाओ भाई, फिर बंगाल में बनाओ, कांग्रेस वालों को बोलो या टीएमसी वाले जो भी वो जो भी हैं, तुम अपने पे फोकस करो ना। तुम्हारा ये आउट हो जाएगा, ये हिट विकेट हो जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, इसको लूज मोशन लग जाएंगे, फिर हम मैच जीत जाएंगे, ऐसे तो ना होता है। कांग्रेस इज वेटिंग कि समथिंग विल हैपन, दे आर होपिंग, दे आर होपिंग कि समथिंग विल हैपन। नीतीश, अरे चंद्रबाबू नायडू को अपने बच्चे को सेट करना है। क्या ऐसी चीज है जो चंद्रबाबू नायडू को आज नहीं मिल रही मोदी जी द्वारा इन आंध्र प्रदेश, जो कांग्रेस लाके दे देगी उन्हें, या चेंज करने से मिल जाएगा? क्या चीज है? वो कह रहे नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ 2 मिनट में एक चाय पार्टी होती है जयललिता जी के साथ, ठीक है, ये सुब्रमण्यम स्वामी की, और वाजपेयी गवर्नमेंट गिर जाती है। तुम हम्म। 180 108 कितनी ज्यादा सीट्स, 180 170 जो भी सीट्स के साथ तो एक वोट से गवर्नमेंट हारी है, तुम अपनी 99 सीट के साथ गवर्नमेंट बना लोगे? क्या क्या मतलब, क्या खा, ये सी पॉलिटिशियंस ना बुद्धू नहीं है। और नीतीश नीतीश कुमार जी का चलो ठीक है, हेल्थ इश्यूज हैं, बट उनके साथ भी लोग हैं। और चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल ही बुद्धू नहीं है, ही इज वन ऑफ द श्रूडेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ, एंड इतने साल सरवाइव किया उनने। तो ऐसा कुछ नहीं है, ख्याली पुलाव है।